दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मॉडर्न हिस्ट्री में अगली क्लास को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में। देखिए, जब मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा था उस दौरान भी इन समाचार पत्रों के बारे में जगह जगह चर्चा किया, लेकिन मुझे लगा कि आपके पास एक सिंगल वीडियो होना चाहिए जिसमें हम एक साथ समाचार पत्रों की बात करें। जो भी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं, जहां से भी सवाल आ सकते हैं, उन सवालों को एक बार में पढ़ा जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे आज हमारा 139वां लेक्चर है और आज हम कवर करने चल रहे हैं 4141। बहुत मजेदार नंबर है ना, 4141 से लेकर के 4170 तक के सवाल। बहुत जल्द हमारे 4200 सवाल कवर होने वाले। ठीक है, और दोस्तों हम 150 लेक्चर की तरफ बढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जुड़ जाइए लेक्चर सीरीज के साथ, नहीं जुड़ेंगे तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कुछ पढ़ने वाले। मान लीजिए सवाल आता है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कब किया गया, किसने किया। सोम प्रकाश की स्थापना, ये सब समाचार पत्र हैं। सोम प्रकाश हो गया, केसरी हो गया, मराठा हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, कवि वचन सुधा, वंदे मातरम, नवजीवन, यंग इंडिया, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, उद्दंड वार्ता, नेशनल हेराल्ड, हरिजन, स्वदेश वाहिनी, प्रताप, हिंदू पैट्रियाट। बस करिए सर, मान गया। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है सर, जल्दी से पढ़ाई दीजिए। ठीक है, ज्यादा चर्चा वर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से यहां पर दोस्तों एक बैच स्टार्ट किया गया, फाउंडेशन बैच। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है। आप लोगों की डिमांड पे स्टार्ट किया और शानदार सा बैच है। खूब सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपने नहीं लिया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्या फायदा लेट करने का, जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बैच है दोस्तों जिस वहां पर जीरो लेवल से एडवांस लेवल पढ़ाया गया। इस बैच को पढ़ने के बाद ना दोबारा आपको मॉडर्न हिस्ट्री कभी किसी किताब से, कभी किसी परीक्षा के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक निवेदन रहेगा, नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाएंगे तो उसका एक अलग मजा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार उसी नोट्स को पढ़ करके आप अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। और मैं कहता हूं आप एक बार बैच ज्वाइन करो। सर इसमें खाली हिस्ट्री है? नहीं, खाली हिस्ट्री नहीं, केवल मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। हम आगे मिडावल, एंशिएंट और वर्ल्ड हिस्ट्री के अलग क्लासेस देंगे। अभी जो दिया जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल बैच है। ऐसे कैटेगराइज करके दोस्तों हम लोग क्लास बना रहे हैं ताकि एक एक सेगमेंट आप उठाइए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया स्टडी चल रही है दोस्तों, तो आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, अगला क्या है हमारा पहला सवाल है, शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा आज हमारा 139वां लेक्चर है। 4141 से 4170 तक के सवाल देखेंगे और भारत के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल लिख रहा दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका की नाम क्या थी। क्या था दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी ने कहां पर स्टार्ट किया था? दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। तो याद रखेंगे इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हरिजन भी स्टार्ट किया, यंग इंडिया स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किया। तो ऐसी कई सारी पत्रिकाएं थी या समाचार पत्र थे, उसकी वजह से इनको बड़ा कंफ्यूजन होता बच्चों को। तो इंडियन ओपिनियन ये 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इस पत्रिका का संपादन किया था। कहां से दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से किया था, ये भी याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल लिख रहा दोस्तों, ये अमृत बाजार पत्रिका। क्या दिया दोस्तों? पूछ रहा सवाल कि अमृत बाजार पत्रिका ये किसने आरंभ किया था? तो अ से अमृत याद रखेगा और अमृत रखा जाता है सीसी में, तो सीसी से याद रखेगा शिशिर घोष। मैंने ऐसे ही याद रखिया। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर शिशिर घोष का नाम याद रखेगा, बार बार परीक्षा में आता है शिशिर घोष। और यहां पर एक और व्यक्ति का नाम है दोस्तों मोतीलाल घोष। मोतीलाल नेहरू मत बोल दीजिएगा। ठीक है, मोतीलाल घोष। तो शिशिर घोष, और वैसे भी दोस्तों अमृत तो मोती समान होता है, तो इन्होंने किया था। दोस्तों सवाल आता है कब किया था, तो क्या बताएंगे? याद रखेंगे 1868 में किया था। कब किया था दोस्तों? यह पत्रिका कब स्टार्ट की गई थी? 1868 में स्टार्ट की गई थी। आपको पता तब महात्मा गांधी का जन्म भी नहीं हुआ था। महात्मा गांधी जी 1869 में इनका जन्म हुआ। याद रखेंगे जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 1869 में दोस्तों जन्म हुआ है। और मृत्यु दोस्तों कब हुई है? तो याद रखेंगे 1949 में। ठीक है, 1949 में याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना, याद ध्यान रखिएगा। अगला लिख रहा दोस्तों सोम प्रकाश। सोम प्रकाश नामक ये जो समाचार पत्र है, इसे किसने निकाला था? तो याद रखेंगे आपने नाम सुना है क्या? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। किसका नाम दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का अगर नाम सुना हो तो याद रखेगा इनके द्वारा ही दोस्तों क्या स्टार्ट किया गया था? सोम प्रकाश स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसमें एक लोग का नाम और आता है, द्वारका नाथ जी का नाम आता है। ठीक है, द्वारका नाथ का भी नाम आता है दोस्तों। इस देखिए, जब कोई बड़ी पत्रिका या समाचार पत्र होता है उसके कई सारे संपादक होते हैं।
हैं तो यहाँ द्वारकानाथ विद्याभूषण का नाम आता है। किसका नाम आता है? द्वारकानाथ विद्या। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो दोनों मिलेगा, इसलिए मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ, तो इनका नाम भी याद रखेंगे। हाँ, कब किया गया था? तो आज़ादी, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आज़ादी के लिए 1857 में, उसके ठीक बाद किया गया था 1858 में। कब? ये सोम प्रकाश पत्रिका 1858 में स्टार्ट किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा और द्वारकानाथ विद्याभूषण जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था 1858 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए केसरी। बच्चा को पता है दोस्तों कि केसरी और मराठा, केसरी और मराठा ये दोनों ही किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। ये बच्चा जानता है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता। ये सवाल भले ऐसे लिखा हुआ है, सवाल मेरा कुछ और है। ठीक है, ये सवाल का उत्तर भी क्या है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, ये जो मराठा और केसरी है, इसको कब प्रकाशित किया गया और किस भाषा में प्रकाशित किया गया? आप मुझे ये बताइए। ठीक है, ये बताइए। तो याद रखिएगा, जो केसरी है दोस्तों, इसका प्रकाशन याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कब किया था दोस्तों? 1881 में किया था। और वो अकेले नहीं थे, यहां पर दोस्तों एक और व्यक्ति है, आयंगर साहब, गणेश आयंगर का नाम सुना है कभी आपने? गोपाल गणेश आयंगर नहीं, गोपाल गणेश आगरकर का नाम क्या नाम है दोस्तों? गोपाल गणेश आगरकर। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों? आजकल परीक्षा में मैं देख रहा हूं एक पैटर्न चल रहा है जहां पर कूट के सवाल बनते हैं, और कूट के सवाल में मान लीजिए परीक्षा में लिख दिया कि मराठा पत्रिका ये 1881 में निकाली गई थी। ठीक है, इसका हुआ था, लॉन्च किया गया था या स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ हुआ था। और दूसरा लिख दे कि इस पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक और गणेश आगरकर जी ने किया था। अब बच्चे परेशान, बच्चे सोचेंगे कुछ कि बाल गंगाधर तिलक तो हैं, ये गणेश आगरकर तो हमने कभी पढ़ा नहीं, और वहीं पे हो जाएगी गलती। उसी तरह से यहां भी दोस्तों याद रखिएगा गोपाल गणेश आगरकर का योगदान था। ठीक है, यहां पर भी गोपाल गणेश आगरकर का योगदान रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल जब बनेंगे ना, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा। दूसरा सवाल क्या बनता है, ये किस भाषा में था? तो याद रखेंगे नाम केसरी है, लेकिन ये किस भाषा में दोस्तों? याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा में। नाम मराठा है और किस भाषा में दोस्तों? तो याद रखेंगे मराठी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में और मराठी भाषा में। ये भी याद रखेगा, मतलब ये दोनों लोगों ने मिल करके ये दो अलग अलग भाषाओं पर काम किया। समय क्या है? तो समय सेम है दोस्तों, 1881 में वो भी आई थी, 1881 में ये भी आया था। बस अंतर क्या है दोस्तों? महीने का अंतर है। एक किसी, मुझे इतना याद भी नहीं कि किस महीने में कौन सा आया था, बस 1-2 महीने का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है, हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र ये किसने आरंभ किया था? नाम क्या था? जैसे आज एक पेपर आता है ना, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, तो दोस्तों उसी तरह से हिंदुस्तान नामक एक समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था, और यह समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट किया था। कब से दोस्तों स्टार्ट हुआ था ये? तो याद रखेंगे 1887 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1887 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट किया था। और ये क्या था दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश का दैनिक समाचार पत्र था। क्या था? उत्तर प्रदेश का दैनिक समाचार पत्र था। ये सवाल भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है, याद रखेगा हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये दोस्तों किसने आरंभ किया? तो नाम में देखिए लिखा है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने किया दोस्तों? याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है? ये हरिश्चंद्र मैगजीन दोस्तों स्टार्ट किया गया था। दूसरा आपके मन में सवाल आ रहा है दोस्तों, कब स्टार्ट किया गया? तो याद रखेंगे अब ये इनका जो समय दोस्तों ये 1873 में स्टार्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है कि कहां से स्टार्ट किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों काशी से स्टार्ट किया गया। और हरिश्चंद्र मैगजीन क्या थी ना, ये साप्ताहिक थी। क्या थी दोस्तों? ये साप्ताहिक थी, मतलब हर सप्ताह ये मैगजीन रिलीज होती थी। जैसे जो समाचार पत्र होता था वो तो दैनिक होता था, डेली आता था, लेकिन दोस्तों ये सॉरी ये वाला मासिक था। ये नीचे वाला दोस्तों चेंज होगा। ठीक है, ये वाला क्या था भाई? मैगजीन था, और मैगजीन साप्ताहिक आएगा, हर सप्ताह में एक मैगजीन, तो महंगा पड़ जाएगा और इतना कंटेंट कौन लिखेगा? तो याद रखेंगे मासिक मैगजीन है, याद रखेंगे। दूसरा जो लिख रहा दोस्तों ये कवि वचन सुधा, ये दोस्तों एक तरह का समाचार पत्र था, और ये समाचार पत्र भी किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखेंगे ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही शुरू किया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। अब देखिए ऊपर वाला 1873 है, और ये वाला दोस्तों उसके भी पहले स्टार्ट किया गया था 1867 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ये 73 और 67 दोनों में बड़ा अंतर है, ये पहले आया था। ठीक है, ये भी दोस्तों काशी से स्टार्ट किया गया था, लेकिन क्योंकि ये समाचार पत्र था इसीलिए दोस्तों ये दैनिक आता था। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि वंदे मातरम नामक समाचार पत्र ये किसने आरंभ किया? वंदे मातरम नामक समाचार
पत्र ये किसने आरंभ किया? तो इसमें नाम आता दोस्तों पाल का, बिपिन चंद्र पाल का। किसका दोस्तों? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल सुना होगा आपने, लाल बाल पाल, लाल मतलब लाल लाजपत राय और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के दोस्तों नेता थे। इन्होंने दोस्तों वंदे मातरम नामक निकाला था ये समाचार पत्र और इसमें दोस्तों सहयोग दिया था चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है, ये वही दोस्तों चित्तरंजन दास हैं जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? देश बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु। तो हो सकता है आपके परीक्षा में बिपिन चंद्र पाल ना देके क्या दे दे? चित्तरंजन दास दे दे, या हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति का नाम दे दे। एक व्यक्ति और दोस्तों यहां पर सुबोध चंद्र मलिक। क्या नाम है दोस्तों? सुबोध चंद्र मलिक। याद रखेगा, ये तीनों लोगों ने मिल करके ये वंदे मातरम समाचार पत्र स्टार्ट किया था। और याद रखेंगे कब? तो एक समय याद रखेगा यहां पर 1906। अब रुकिएगा थोड़ा सा, ये वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में जाके शुरू किया था। तो उसको भी दोस्तों अलग से लिखिएगा कि परीक्षा में सेम नाम से दोस्तों कई समाचार पत्र हो सकते हैं। याद रखेंगे, एक मैडम भीकाजी कामा का नाम सुना होगा, भीकाजी कामा का नाम सुना होगा, जिन्होंने पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। याद रखेंगे, तो पेरिस में दोस्तों उन्होंने इसी नाम से क्या किया था? एक समाचार पत्र स्टार्ट किया था। वो सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है नवजीवन। यहां दोस्तों नवजीवन नामक समाचार पत्र, देखिए पीछे आपने पढ़ा किसके बारे में? इंडियन ओपिनियन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा? इंडियन ओपिनियन के बारे में। अब देखिए वहां के लोग तो दूसरी भाषा जानेंगे नहीं, इसलिए दोस्तों ये इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और कहां पर शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। अब जो सवाल आपसे पूछ रहा है वो थोड़ा सा हटके सवाल है। लिख रहा है कि नवजीवन समाचार पत्र ये किसने आरंभ किया? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया है। महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया है, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको भाषा याद रखना है, ये गुजराती भाषा में स्टार्ट किया। ठीक है, ये जो नवजीवन था ये किस भाषा में आया है? ये गुजराती भाषा में आया है। और कब दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है? तो याद रखेंगे सितंबर 1919 में। कब दोस्तों? सितंबर 1919 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। जबकि इंडियन ओपिनियन कब स्टार्ट किया गया था? याद रखेंगे 1904 में अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे तभी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक अगला सवाल है दोस्तों यंग इंडिया समाचार पत्र। ठीक है, यंग इंडिया जो समाचार पत्र दोस्तों ये भी किसने स्टार्ट किया? ये भी दोस्तों महात्मा गांधी जी ने शुरू किया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने शुरू किया है। देखिए नाम से आपको पढ़ के क्या लग रहा है? यंग इंडिया, यंग इंडिया सब अंग्रेजी शब्द है। तो याद रखेंगे ये समाचार पत्र भी कैसा था दोस्तों? ये अंग्रेजी भाषा में निकाला गया समाचार पत्र था। और कब निकाला गया दोस्तों? तो 1919 में ही, बस अंतर था दोस्तों, ये अक्टूबर 1919 में आया है। और जो नवजीवन था जो गुजराती भाषा में था वो कब आया था दोस्तों? वो आपके सितंबर में आया था। बस इतना सा अंतर है। हरिजन नामक समाचार पत्र, देखिए जब हरिजन वाला बात कहां पर आता है तो इसका भी आरंभ दोस्तों महात्मा गांधी जी ने ही किया है। अंतर क्या है मैं आपको बता दूं, सुनिए। जब महात्मा गांधी जी दोस्तों कहां पर गए हुए थे? जब वो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में दोस्तों इंग्लैंड गए हुए थे। तो वहीं पर दोस्तों अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किया था, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हो गए थे। फिर वापस भारत आते हैं तो बड़े समझाने बुझाने के बाद कुछ आरक्षित की जाती सीटें और उसके बदले में उन्होंने भावना, जो पृथक निर्वाचन वाली भावना थी, अंबेडकर जी ने त्याग दिया, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। उसी के ठीक बाद दोस्तों 1933 में यह समाचार पत्र महात्मा गांधी जी ने दोस्तों निकाला था। याद रखेंगे हरिजन नामक समाचार पत्र 1933 में। दोस्तों हरिजन पढ़ने में ऐसा लग रहा है लेकिन इसकी भाषा क्या दोस्तों? याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा में यह समाचार पत्र लाया गया है। और कब दोस्तों? याद रखेंगे फरवरी में। कब? फरवरी में। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब कभी कूट मिलाने के लिए देता है ना, तब अक्सर मैं देखता हूं वहां मंथ भी दे देता है। खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं या समाचार पत्र, उनके महीने भी याद रखिए। सब तो याद नहीं होगा, सब तो हमें भी नहीं याद है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको याद किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट मतलब 4, 6, 10 इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों इंडिपेंडेंस। जी हां दोस्तों, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र ये दोस्तों किसने आरंभ किया था? इंडिपेंडेंस यानी हिंदी में से स्वतंत्रता कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। और ये अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र है, ठीक है। नाम भी दोस्तों इसका अंग्रेजी में है, तो याद रखेगा। अब उसका नाम अंग्रेजी में, जैसे हम ही बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया आता है ना
अंग्रेजी में है, द हिंदू अंग्रेजी में है, द लगा है ना हिंदू। अब दैनिक जागरण दिखने में लग रहा है दोस्तों अंग्रेजी में है, आज अंग्रेजी में है, अमर उजाला अंग्रेजी में है, हिंदुस्तान अंग्रेजी में। आज के पेपर को देखें ना, उसी हिसाब से तुलना करिए तो अंग्रेजी भाषा में था। और कब दोस्तों इंडिपेंडेंस समाचार पत्र को निकाला गया था, तो याद रखेंगे 1919 ईस्वी में दोस्तों ये समाचार पत्र आया है, ये भी याद रखेंगे। नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र दोस्तों ये किसने निकाला था, तो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र स्टार्ट किया गया, नेशनल हेराल्ड स्टार्ट किया गया। ये तो बहुत बाद में, इनकी एंट्री तो बाद में होगी। अब नेशनल हेराल्ड भी पढ़ने में अंग्रेजी लग रहा है, तो अंग्रेजी भाषा में हुआ है। और कब किया गया दोस्तों, तो 1938 ईस्वी में दोस्तों जाकर के नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र ये नेहरू जी के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, शुरू किया गया। अगला दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स, क्या है दोस्तों, अब ये भी देखें नाम अंग्रेजी में है, तो ये समाचार पत्र भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा में, नाम में ही लग रहा है दोस्तों अंग्रेजी, तो याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा में यह भी समाचार पत्र निकाला गया, नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। और किसने निकाला था, तो याद रखेंगे के एम पडिक्कर, किसने निकाला था दोस्तों, के एम पडिक्कर ने दोस्तों ये समाचार पत्र निकाला था। आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा एक और नाम, जिनका नाम है सुंदर सिंह लालपुरी। क्या नाम है दोस्तों, सुंदर सिंह लालपुरी, याद रखेगा। ये दोस्तों ये लोग क्या थे दोस्तों, संपादक में आते थे। किसने आरंभ किया था, तो आरंभ करने का श्रेय दोस्तों किसके जाता, पडिक्कर को जाता है। और उसमें संपादन किसने किया था, तो सुंदर सिंह लालपुरी ने किया था। तो भैया ये सवाल भी याद रखेगा, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। एक सवाल और दोस्तों कि कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखेंगे ये 1924 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। 1924 वही साल है जिस साल महात्मा गांधी जी ने बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये वही वाला साल है। तो इस सवाल को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं, आप मौका दीजिए ना, आप जुड़िए तो सही। मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूं, आपके भले के लिए कहता हूं दोस्तों, किताबें बड़ी शानदार हैं, एक बार मौका दीजिए, जुड़िए, किताबों को पढ़ेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि वाकई किताबों में दम है। और ये सैंपल के तौर पे किताबें, इतनी किताबें नहीं है, अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किताबें हैं। ये किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से अवेलेबल हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा उद्दंड मार्तंड, जी हाँ दोस्तों, उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र ये जुगल किशोर जी ने स्टार्ट किया। ये भारत का पहला समाचार पत्र भी कहा जाता है हिंदी भाषा में, ठीक है। तो जुगल किशोर जी ने दोस्तों इसे स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था, तो 1826 ईस्वी में, ठीक है। 1826 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय वाला टाइम चल रहा था, उस समय दोस्तों ये उद्दंड मार्तंड स्टार्ट किया गया था। और ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया दोस्तों पहला समाचार पत्र है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, पहला माना जाता है उद्दंड मार्तंड, ये भी याद रखेंगे। आगे लिख रहा है दोस्तों प्रताप, प्रताप नाम का समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने ये प्रताप नामक दोस्तों समाचार पत्र स्टार्ट किया था। कहां से, गणेश शंकर विद्यार्थी दोस्तों कानपुर के रहने वाले थे। आज भी दोस्तों कानपुर का जो एयरपोर्ट है ना, वो इन्हीं के नाम पर, इस तरह से जोड़कर याद रख सकते हैं। कब इन्होंने स्टार्ट किया, तो पहली बात तो याद रखेगा हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। और दूसरी बात याद रखेगा ये 1913 में शुरू किया गया था, ठीक है, 1913 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल है हिंदू पैट्रियाट, जी हां दोस्तों, हिंदू पैट्रियाट ये समाचार पत्र दोस्तों किसने आरंभ किया है। बहुत शानदार सवाल है, जितना कुछ कहा जाए कम है, याद रखेंगे। यहां पर नाम आता है हरिश्चंद्र मुखर्जी का। किसका नाम आता है दोस्तों, हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम आता है, जिन्होंने हिंदू पैट्रियाट स्टार्ट किया था, इसको याद रखेंगे। और नाम से आपको लग नहीं रहा पैट्रियाट दोस्तों अंग्रेजी शब्द है, तो यहां पर क्या होगा, याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यह हिंदू पैट्रियाट कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखेंगे जब 1853 में डलहौजी का टाइम था दोस्तों, ये उसी समय दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिएगा, यहां पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे सही है, ठीक है, हिंदू पैट्रियाट, ठीक है दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर भी जहां स्टार लगा एक बार देख लीजिएगा। 1853 में ये हिंदू पैट्रियाट स्टार्ट किया गया था हरिश्चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे। जी हां दोस्तों, स्वदेश वाहिनी के ये संस्थापक क्यों पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि देखो इस तरह का एक पब्लिकेशन हाउस टाइप का होता था, तो ये संस्थापक माने जाते हैं इसके। यहां पर जो है के राम कृष्ण पिल्लई, क्या नाम है दोस्तों, के रामकृष्ण पिल्लई, क्या नाम है दोस्तों, रामकृष्ण पिल्लई, याद रखेंगे दोस्तों, पिल्लई याद रखेंगे। ये स्वदेश वाहिनी के क्या थे, संस्थापक थे। और इसी तरह के एक नाम और आता स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, जो मुझे याद आ रहा था, अभी मैं उत्तर गलत देने वाला था, ठीक है, बाद में तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया कि नहीं, थोड़ा सा स्टॉप होइए, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति दोस्तों, जब ये समिति मैंने आपको बताया था, तब बताया था इसके संस्थापक कौन थे, अश्विनी दत्त जी, अश्विनी कुमार दत्त। कौन थे दोस्तों, अश्विनी कुमार दत्त जी थे,
हैं, इसे याद रखेंगे। ये भी हो सकता है आपके मन में क्लिक कर रहा हो, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों, संजीवनी के संस्थापक कौन थे? देखिए अब इसी तरह से कुछ अलग अलग संस्थापक वाले सवाल आएंगे। तो संजीवनी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहां पर आप पढ़ेंगे के मित्रा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? के मित्रा याद रखेंगे दोस्तों। ये संजीवनी के क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे। अगला सवाल, कब इन्होंने स्थापना किया था? तो जब दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था ना, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जब हुआ था, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की पहली खबर, बंगाल विभाजन की पहली खबर दोस्तों कहां छपी थी? ये देखिए सवाल आ गया। मान लीजिए सवाल परीक्षा में दे दे, कितने बच्चे हैं जो बता पाएंगे? बताइए, बंगाल विभाजन की पहली खबर ये किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी? अगर ये सवाल परीक्षा में बने तो कितने बच्चे इसका जवाब देंगे? कोई नहीं दे पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, याद रखेगा, ये संजीवनी याद रखेगा समाचार पत्र था। इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? के मित्रा ने किया था, और इसी में दोस्तों पहली बार एक खबर प्रकाशित हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा बंगवासी। दोस्तों इसे बंगवासी संजीवनी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बंगवासी संजीवनी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने किया था? जोगिंदर दास जी ने किया था। जोगिंदर नाथ या जोगिंदर दास कहिए, जोगिंदर जी ने किया था दोस्तों। पूरा नाम था जोगिंदर बोस, ठीक है, नाथ बोस, जोगिंदर नाथ बोस जी ने याद रखेंगे, याद रखेगा। ये पत्रिका ये स्टार्ट किया था बंगवासी संजीवनी, ठीक है। और कब स्टार्ट किया था दोस्तों? तो 1881 में। 1881 देखिए वही साल है जिस साल मराठा और केसरी भी बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था। मराठा और केसरी, मराठा मराठी भाषा में और केसरी जो था वो कौन सी भाषा में था? बताइए, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल है। चलिए, केसरी को दोस्तों आंदोलन जगाने के लिए जाना जाता है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, ठीक है। द बंगाली समाचार पत्र, द हिंदू समाचार पत्र तो सुना था सर, ये बंगाली समाचार, द बंगाली समाचार पत्र के बारे में नहीं सुना था। लिख रहा द बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन दोस्तों? याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सब कॉपी पे दोस्तों नोट करते जाइए, आपको एक जगह दोस्तों कलेक्शन मिल जाएगा, शानदार कलेक्शन, ठीक है। और कब दोस्तों स्टार्ट किया था? तो 1889 में, 79 के बाद 80, 89 नहीं, 89 मतलब 89 हो जाएगा, ठीक है। ये बंगाली समाचार। इसी तरह से आता है दोस्तों बंदी जीवन। क्या आता है दोस्तों? बंदी जीवन। बंदी जीवन दोस्तों एक किताब है, और बंदी जीवन की रचना किसने किया है? तो याद रखेंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया। किसने किया दोस्तों? सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया। यही सचिंद्र नाथ सान्याल दोस्तों आगे चल के काकोरी कांड में जुड़ते हैं। कहां पर दोस्तों? काकोरी कांड में भी इनका नाम आता है। और दोस्तों आचार्य की स्थापना भी इन्होंने किया है। किसके साथ मिलकर के? राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ मिलकर के उन्होंने दोस्तों याद रखेंगे ये बंदी जीवन की रचना किया था। लिख रहा भारत मित्र के दोस्तों संपादक कौन है? ये आपको बताना है। भारत मित्र के संपादक कौन है आपको बताना है। तो याद रखेगा बाल मुकुंद गुप्त। क्या नाम है दोस्तों? भारत मित्र के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। इसी प्रकार से गुप्त और है शिव प्रसाद सितारे हिंद, उसमें को मैं बाद में बताऊंगा जब आप पढ़ेंगे आज नामक समाचार पत्र के बारे में तब, ठीक है। तो याद रखेंगे 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त ने किसकी स्टार्ट किया है? भारत मित्र। यहीं से एक और याद रख सकते हैं आप, यहीं पर दोस्तों 1899 में ही याद रखेगा एक संस्था है जिसका नाम है मित्र मेला। मित्र मेला किसने शुरू किया था दोस्तों? BD सावरकर ने शुरू किया था। किसने दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर ने स्टार्ट किया था। मैं उसी से याद किया हूं, मित्र मेला और भारत मित्र, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्ता जी को, ठीक है, 1899 ईस्वी में, ठीक है। इस तरह से आप जब जोड़ के याद रखेंगे तब तो याद रहेगा, अन्यथा भूलने की संभावना ज्यादा हो सकता है भूल जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बंबई दर्पण। जी हां दोस्तों, बंबई दर्पण के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के संपादक कौन थे? और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जल्दी से बताइए बंबई दर्पण के संपादक कौन थे दोस्तों? याद रखेंगे, इसमें कई लोगों का नाम आता है। पहला नाम नोट करिए आप, बालकृष्ण जाम्भेकर। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम मिलेगा यहां पर आपको, बालकृष्ण जाम्भेकर। कभी सुना था इस तरह का टाइटल? नहीं, हमने तो आगरकर सुना था, अयंगर सुना था, जाम्भेकर याद रखेगा, ठीक है। ये इन्होंने दोस्तों बंबई दर्पण स्टार्ट किया। याद रखिए पहले बंबई दर्पण जो था दोस्तों, ये बंबई दर्पण को, अच्छा आप कहेंगे सर इस तरह का सवाल आप क्यों पढ़ा रहे हैं? एक मिनट में जो सवाल आपको दे रहा हूं ना, कई बच्चों को लगेगा कि सर ये नाम तो आज तक पढ़ा नहीं, और बंबई दर्पण नहीं लगता कि कभी ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखेगा ये मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हिंदी का आपने उंदन मार्तन पढ़ा, अगर पूछा जाए मराठी भाषा का
पहला समाचार पत्र ये किसने दोस्तों स्टार्ट किया? समाचार पत्र ये किसने स्टार्ट किया? तो क्या बताएंगे दोस्तों? बालकृष्ण जांभेकर ने शुरू किया था। याद रखेंगे कब? सर क्या ये मराठा केसरी की बात क्या करते हो भाई? ये वाली पत्रिका ना 1832 में शुरू हुई थी। कब? 1832 में दोस्तों स्टार्ट हुई थी। आप समझो मैं कितने पीछे जाके बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो इसका नाम है बंबई दर्पण। वहीं दोस्तों जो आपको उद्दंड मार्तंड याद आ रहा है, उद्दंड, फिर आप भूल गए ना, चलिए कोई बात नहीं, आप भूलते रहिए, हम बताते रहेंगे। उदंड मार्तंड जो आ रहा है याद, ये 1826 में स्टार्ट किया गया था और इसे जुगल किशोर ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? इसे जुगल किशोर जी ने स्टार्ट किया था। तो ये सवाल भी याद रखेंगे, ये दोनों अलग अलग सवाल है ना, इसलिए दोस्तों बता रहा हूं कि याद करिए, ठीक है? आप लोगों को लगता है कि नितिन सर ना ऐसे ही कुछ ला देते हैं खोज वोज के, ठीक है ना? ऐसे नहीं लाते भाई, कोई रीजन होगा तब मैंने यहां पे रखा है, ठीक है? चलिए आगे बताएं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अब आपको लग रहा होगा सवाल बेकार है। अब मैं जब नाम लूंगा किस व्यक्ति का है ना, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। जी हां दोस्तों, ये किसने लिखा है? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित है। किससे संबंधित है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी से संबंधित। आप बताओ अब इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मैं क्या गलत पढ़ा रहा हूं यार, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब इन्होंने स्टार्ट किया था? अब बाद में बनेंगे दोस्तों, ये तो बनते हैं 1846 में, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं 9 दिसंबर 1846 को, और यहां पर दोस्तों 1899 की बात कर रहा है। तो बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? भाई इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा दिमाग ना खर्च करिए। मैं तो वैसे ही इतना परेशानी में इन सभी सवालों को ढूंढता हूं कि मेरी खुद की हालत खराब हो जाता है कि भाई क्या मैं बच्चों को दे दूं, ऊपर से आप टच करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? हिंदी प्रदीप किसकी रचना दोस्तों? याद रखेंगे, इसे स्टार्ट किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। किसने स्टार्ट किया था? पीछे बाल मुकुंद गुप्ता आप नाम पढ़े हैं, यहां बालकृष्ण भट्ट का नाम है, ठीक है? तो याद रखेंगे। और वैसे तो कहा जाता है कि 1877 में ही इसका प्रथम अंक आ गया था, लेकिन आगे चल के दोस्तों इसका संपादन का कार्य किसे दिया जाता है? बालकृष्ण भट्ट को दिया जाता है। एक चीज और दोस्तों, हिंदी प्रदीप के बारे में कहा जाता है कि पहली बार दोस्तों हिंदी प्रदीप का विमोचन किसने किया था? तो इसका विमोचन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने किया था दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दोस्तों इसका विमोचन किया था। यह सवाल भी आप याद रखेंगे, कहीं इनका नाम आ जाए तो ध्यान रखिएगा, बालमुकुंद मत याद रखेगा, बालकृष्ण भट्ट याद रखेगा, बालमुकुंद नहीं, बालकृष्ण भट्ट को याद रखेगा। और विमोचन दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। ये दोनों आप याद रखेंगे, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है? आगे लिख रहा दोस्तों, और हरिश्चंद्र मैगजीन भी पढ़ा, मैगजीन जो महीने पे आता था। इंडियन रिव्यू के दोस्तों संपादक कौन थे? वैसे परीक्षा में दोस्तों दो सवाल आता है, एक इंडियन रिव्यू से संबंधित सवाल आता है, एक मॉडर्न रिव्यू से संबंधित सवाल आता है। दोनों के जवाब आपके अलग अलग हैं। इंडियन रिव्यू के दोस्तों संपादक कौन थे और मॉडर्न रिव्यू के संपादक कौन थे, ये दोनों अलग अलग जवाब हैं, याद रखिएगा, ठीक है? यहां जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा G.A. नटसन। कौन मिलेगा दोस्तों? G.A. नटसन। जी हां दोस्तों, कभी इतिहास के पन्नों पर पलट के देखेंगे तब आपको मिलेगा इंडियन रिव्यू के संपादक कौन थे? G.A. नटसन थे। और इन्होंने कब किया था? तो याद रखेंगे सन 1900 में किया था, सन 1900 ईस्वी में ये इन्होंने इसका संपादन किया था। वहीं दोस्तों अगर मॉडर्न रिव्यू पूछे तब याद रखेगा, नाम यहां पर है रामानंद चटर्जी, नामानंद चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय, ठीक है? चट्टोपाध्याय। अच्छा देखिए, ऐसा लग रहा था ना कि मॉडर्न वाले नाम को इधर होना चाहिए था, इंडियन वाले नाम को इधर होना चाहिए था, ठीक है? चलिए, तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये वाला कब आया दोस्तों? तो ये 1907 में आया, ठीक है? 1907 में आया। मॉडर्न वाला जाहिर सी बात है कि इसके बाद में ही होगा। और मॉडर्न वाला दोस्तों कहां से स्टार्ट किया गया था? कलकत्ता से स्टार्ट किया गया था। ये सवाल भी दोस्तों अपने साथ जोड़ करके याद रख सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, द हिंदू के संपादक कौन है? सर वही वाला द हिंदू, ये जो हम पढ़ते हैं। जी हाँ, यहां पर वीर राघवाचार्य जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? वीर राघवाचार्य जी का नाम आता है। साथ ही साथ दोस्तों M.G. रानाडे का नाम आता है। किसका नाम आता है? M.G. रानाडे। ये लोग दोस्तों संस्थापक सदस्य थे, याद रखेंगे, किसके? द हिंदू के संस्थापक सदस्य थे, याद रखेंगे, ठीक है? इनको M.B.R. राघवाचारी कहा जाता है। पूरा नाम है दोस्तों मुंदू भाई ऐसे करके कुछ है, ठीक है? मैं भूल रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, याद रखेंगे। इसी तरह दोस्तों सवाल आ सकता है, आज के संपादक कौन थे? आज समाचार पत्र था दोस्तों, आज समाचार पत्र था। और इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो याद रखेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन थे? शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये बनारस के राजा कहे जाते हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे सितारे हिंद है ना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, याद रखेंगे ये,
ठीक है, ये वाराणसी से दोस्तों स्टार्ट किया गया था, काशी से, इसको भी आप याद रखेंगे सही सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल के दोस्तों संपादक कौन थे? बॉम्बे क्रॉनिकल याद रखेंगे, बहुत बड़े उद्यमी थे दोस्तों, इनका नाम है फिरोज शाह मेहता। क्या नाम है दोस्तों? फिरोज शाह मेहता नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। इनके द्वारा दोस्तों बॉम्बे क्रॉनिकल स्टार्ट किया गया था, और इन्होंने अकेले नहीं, यहां पर दोस्तों जब ऑनलाइन सर्च करेंगे ना तो आपको एक नाम मिलेगा, बीजी हरमैन। क्या नाम मिलेगा दोस्तों? बीजी हार्नीमैन। क्या नाम मिलेगा? बीजी हार्नीमैन, हार्नीमैन। ठीक है, बीजी हार्नीमैन, हार्नीमैन याद रखिएगा, इनका भी नाम मिलेगा, इनका भी नाम मिलेगा। वैसे आप फिरोज शाह जी को याद रखिएगा और इनको भी जोड़ के याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के संपादन का कार्य इनको भी मिलता है, इस तरह से इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, देखिए जब तक आप कॉपी पेन नोट करेंगे ना तब तक आपको मजा नहीं आएगा इस क्लास का। ठीक है, परीक्षा जब भी देने जाइए आप इस तरह के सवालों को नोट करिए और बार बार देखिए, परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं। मैं तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन करते रहता हूं कि बच्चों को मैं कितना ज्यादा बेहतर दे सकूं। और विश्वास करिए, अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो भैया आज 139वां दिन हमारा है, 139वां दिन है। अब तो 4000 से ज्यादा, 4100 से ज्यादा सवाल हो गए। कल की क्लास आप अटेंड कर लेंगे, आपके पास 4200 बेहतरीन सवाल तैयार हो जाएंगे, वो भी केवल और केवल इतिहास विषय के। इतना अच्छा सीरीज आपको कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलने वाला है। मौका है, आइए हमारे साथ जुड़िए। हम तो एक एक विषय पे चर्चा करते हैं, और जब आपका हिस्ट्री समाप्त हो रहा तब हम किसी नए विषय को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में चर्चाएं किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। ये अगर आप परचेज करते हैं तो आपको एक ई बुक फॉर्मेट में मिलेगा, और किताबें लेते हैं तो बाई पोस्ट आपके घर जाएगा। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है, आप जहां से चाहें ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप हमारी श्रृंखला के साथ जुड़िए। एक बार चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं, नोटिफिकेशन आपके पास जाता है कि नहीं। वैसे नोटिफिकेशन का यार इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जब नितिन सर रोज क्लास दे रहे हैं तो नोटिफिकेशन की चिंता क्यों करनी। आप आइए, बस क्लास में बने रहिए, इतना ही काफी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।